स्टूडेंट कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर मेरा 4 है। 4 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 को मैं सॉल्व करूँगा। उसमें मैं वर्ड प्रॉब्लम पर डिस्कस करूँगा। मैंने अदर क्वेश्चनों को मैंने करा दिया है, केवल वर्ड प्रॉब्लम आपके 5th से 11th तक। तो मैं आपको 5th बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, इन क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find the marks in 2 subjects. क्वेश्चन नंबर आपका 5th में है कि शेफाली नाम की एक स्टूडेंट है, वो एक टेस्ट दे रही है, मैथ और इंग्लिश का टेस्ट दे रही है। तो मैथ और इंग्लिश के टेस्ट में जो उसका जो स्कोर है वो 30 है। नेक्स्ट उसमें कह रहा है कि यदि शेफाली को मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स अधिक मिल गए होते और इंग्लिश में उसको 3 मार्क्स कम, तो उनका मल्टीप्लाई करते तो 210 आता। क्वेश्चन हमारा यह है कि क्लास में टेस्ट हुआ है, शेफाली नाम की एक लड़की क्लास में 2 सब्जेक्ट का टेस्ट हो रहा है, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का। तो मैथ और इंग्लिश में जो उसके मार्क्स है, उन मार्क्स का सम 30 है। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि यदि शेफाली को मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स अधिक और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिले होते तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आता। तो आपको बताना है कि शेफाली ने मैथ और इंग्लिश में कितने नंबर ऑब्टेन किए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट मार्क्स इन मैथ equal x and marks in English मैं सब मान रहा हूँ कि शेफाली जो है मैथ में x नंबर प्राप्त की है। तो ये बताइए, मैथ और इंग्लिश का जो सम आ रहा है वो 30 आ रहा है। तो मैथ में x नंबर उसने ऑब्टेन किया है, तो इंग्लिश में क्या होगा? 30 माइनस एक्स हो जाएगा, 30 माइनस एक्स। अब आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि शेफाली यदि मैथ में 2 मार्क्स कम 2 मार्क्स अधिक लाते, 2 नंबर अधिक प्राप्त करते, यानी x + 2, और इंग्लिश में उसका 3 मार्क्स कम होता, यानी 30 माइनस एक्स माइनस 3। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 210 के इक्वल आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो x + 2 27 माइनस एक्स इक्वल 210। मल्टीप्लाई कर दो, 27x + 54 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल 210। माइनस एक्स स्क्वायर ये माइनस 2x है और 27 है, तो +25 + 54 माइनस 210 इक्वल 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x ये माइनस आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 में से पूरे निकलेगा 6 आएगा, और ये बचा आपका 0, तो यानी ये क्या आएगा 5। आपका आएगा 156। अब इसी को अब आप ना हो तो आप इस तरह से कर सकते हो, x² माइनस 25x माइनस 156 इक्वल 0। अब इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप
परफेक्ट स्क्वायर भी कर सकते हो। तो परफेक्ट स्क्वायर यदि करते हो तो परफेक्ट स्क्वायर से इसको बनाओगे तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, ये आपका प्लस हो जाएगा। आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस होगा। अब आप ना तो फैक्टरिंग कर दो, 156 का फैक्टर करोगे तो 2 7 जा 14 इंटू आपका कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4 के 12 और 12 और 13 25 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल 0। तो x कॉमन कर लोगे तो x माइनस 12 माइनस 13 कॉमन तो x माइनस 12 इक्वल 0। तो x माइनस 12 आपका कॉमन मिल जाएगा, x माइनस 13 इक्वल 0। x माइनस 12 इक्वल 0, x इक्वल 12, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13। तो आपका शेफाली का जो मैथ में जो मार्क्स होगा या तो 12 होगा या तो 13। तभी ये x के दो मान है, तब यहाँ पे लिखेंगे मार्क इन इंग्लिश, मार्क इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो मार्क आएगा वो कितना होगा, 30 माइनस एक्स। तो 30 माइनस एक्स, तो एक्स का वैल्यू 12 आया है तो 18 आ जाएगा। या आप 30 माइनस 13 करोगे तो आपका 17 आ जाएगा। यदि आपका शेफाली का मैथ में 12 मार्क्स है तो इंग्लिश में 18 होगा। यदि शेफाली का 30 मार्क्स है तो इंग्लिश में 17 होगा। आप दोनों आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the field. देखिए यहाँ पे आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है। इस रेक्टेंगुलर फील्ड का ये डायगोनल है। रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है वो आपका शॉर्टर जो साइड है उससे 60 मीटर अधिक है। और इस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लॉन्गर साइड का मतलब रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होता है, यानी लंबाई लेंथ से मतलब है, शॉर्टर साइड का मतलब ब्रेथ से मतलब है। तो इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है शॉर्टर साइड से 60 मीटर अधिक है और लॉन्गर जो साइड है शॉर्टर साइड से 30 मीटर अधिक है। यानी आप मान सकते, कंसीडर कर सकते हैं, लेट द शॉर्टर साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल x। हम क्या कर रहे हैं कि ये आपका ABCD आप ले सकते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड, तो शॉर्टर साइड मेरा क्या है x। तो आपका यहाँ से लेंथ कितना आ जाएगा, यानी लॉन्गर साइड की हम बात करेंगे। लॉन्गर साइड मेरा कितना होगा, लॉन्गर साइड आप रेक्टेंगल लिख सकते हो, लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो ये आपका आएगा x प्लस 30। क्वेश्चन में दिया गया है कि शॉर्टर साइड से 30 मीटर अधिक है मेरा लॉन्गर साइड। और इसके बाद डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर जो फील्ड है वो डायगोनल जो शॉर्टर साइड से 60 मीटर यानी 60 मीटर अधिक है, तो x प्लस 60 हो जाएगा। तब बताओ ABCD मेरा
इस ए से सी में डायगोनल है, तो ये आपका रेक्टेंगल का एवरी एंगल 90 डिग्री होता है, तो ए बी सी मेरा राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये x + 30 है, ये x + 60 है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से तो क्या आएगा, x + 60 होल टू द पावर ऑफ x + 30 होल टू द पावर ऑफ +x²। इसका एक्सपेंशन करेंगे, x² + 120x + 3600 इक्वल x² + 60x + 900 + x²। x² से x² क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आएगा, इस पूरे टर्म को आप उस साइड लेकर चले जाइए, तो यहाँ पे क्या है, x² + 60x + 900 और आपका ये इधर जाएगा तो -120x - 3600 इक्वल 0। x² इस 60x प्लस है, -120x है, -60x आएगा, ये 900 है 36, तो -2700 आएगा इक्वल 0। अब इसी रिजल्ट को आप फैक्टर मेथड से या आप चाहेंगे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फैक्टर मेथड ही अप्लाई कर रहा हूँ। इधर मैं उसका फैक्टर कर रहा हूँ, 2700 है, 2 से आपका डिवाइड होगा, 2 से कटेगा, 3 से कैंसिल हुआ, ये 3 गुना 6, 3 7 21, 3 से कैंसिल होगा, 5 से। तो आपको x² - 60 - 2700 है, तो आपको इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि 60 आ जाए। तो कितना आएगा, 2 दूना के 4, 4 बचे 20 कर सकते हैं, आपको 60 लेना है, माइनस भी लेना है, तो 2 दूना के 4, तो इसको आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूना के 4, 3 3 के 9 और 9 5 दूना 10, 90 हो जाएगा। और 2 दूना के 2 3 6 और 6 बचे 30, तो 90 में से आपका 30 निकल जाएगा, -90 और +30x -27 इक्वल 0। इसको x² है, x कॉमन करोगे तो x - 90 और प्लस यहाँ पे 30 कॉमन करोगे तो x - 90 इक्वल 0। तो x - 90 और x + 30 इक्वल 0। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 90, और यहाँ से x इक्वल टू -30 आएगा, तो लेंथ नेगेटिव नहीं होगा, तो x मेरा कितना आएगा, 90। यानी जो इस रेक्टेंगल जो मेरा फील्ड है, इसका जो ब्रेथ है 90 आएगा, तो आपका जो लेंथ होगा यानी लॉन्गर साइड होगा 30 ऐड कर तो 130 आ जाएगा। यहाँ मैं इधर लिख दे रहा हूँ, शॉर्टर साइड आपका 90, लॉन्गर साइड जो आपका होगा 90 + 30 कर लेंगे तो 120, और डायगोनल की यदि बात करते हो तो डायगोनल मेरा कितना हो जाएगा, डायगोनल कितना है, x + 60, 90 + 60 करोगे तो 150 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180,
द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर। अब देखिए इसमें कह रहा है कि आपके पास 2 नंबर हैं और उसका आप स्क्वायर करने के बाद डिफरेंस कर रहे हो तो 180 आ रहा है। अब उसमें कह रहा है कि जो मेरा स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, उसमें 2 नंबर हैं, उसमें एक छोटा एक बड़ा है, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो लार्जर नंबर का क्या 8 टाइम्स है। तो आपको दोनों नंबरों को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे लेट टू नंबर बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। हम मान ले रहे हैं कि हमारे 2 नंबर एक्स और वाई है और ये आप कंसीडर इसमें कंडीशन लगा लो एक्स इज लेस देन वाई। मान ले रहे हैं कि एक्स वाई से छोटा है तो अब आपको क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे वो डिफरेंस करेंगे तो एक्स का एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे कुछ भी बड़ा है तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो 180 आएगी। क्वेश्चन 1 कर देंगे। सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन आपके बुक में दिया गया है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर मेरा x है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो लार्जर नंबर y का 8 टाइम्स हो रहा है 8y, इसका आप 2 कर लोगे तो x स्क्वायर पर कितना आ गया 8y, यही वैल्यू से पुट कर देंगे। यहां पे क्या लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से y स्क्वायर और x स्क्वायर का वैल्यू 8y है तो -8y और -180 इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व करना है तो इसको फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं। तो 180 का आप फैक्टर यहाँ फैक्टर करेंगे तो ये 90 आएगा, ये 45 हो जाएगा, ये आपका 3 से कटेगा तो आपको लाना है कितना 8 लाना है। तो 5 दिया 15, 2 गुना के 4 दिया 12, ये आपका 3 तरीके 9 और 2 गुना के 4 4 5 20। आपको कितना लाना है 8 लाना है तो 2 गुना के 4 कर लीजिए या 5 गुना के 10 हो जाएगा, 9 गुना 18। ठीक, तो आप वाई स्क्वायर माइनस 18y और प्लस 10y माइनस 180 इक्वल टू 0 कर सकते हो। यहाँ से इन दोनों में आपका y कॉमन कर देंगे तो y माइनस 18 और इन दोनों में आपका 10 कॉमन प्लस 10 y माइनस 18 इक्वल 0। तो y माइनस 18 y प्लस 10 इक्वल 0। y माइनस 18 को आप 0 करोगे y इक्वल टू 18 आएगा, y प्लस 10 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू माइनस 10 आएगा, तो y इक्वल टू क्या आएगा 8। यानी आपका जो ग्रेटर नंबर है क्या है 18 होगा। तो स्मॉलर नंबर अब आप x स्क्वायर इक्वल टू 8y जो इक्वेशन 2 है इसी का रख दो तो x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर इक्वल टू 8 इनटू 18 करोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 144, x स्क्वायर का माइनस x इक्वल टू प्लस माइनस 12 यानी x स्क्वायर कितना आएगा 12। तो मेरा स्मॉलर नंबर 12 और ग्रेटर नंबर कितना होगा 18 होगा। तो चलिए अगला मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर आप 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है two water tap together can fill a tank in 9 integer 3 by 8 hours. The tap of larger diameter take 10 hours less than smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. देखिए यहाँ पे दो हमारे वाटर टैप है, यहाँ पे मेरा टैंक है, ये वाटर टैंक है। अब इस वाटर टैंक के ऊपर से आपका ओपन है, इधर से वाटर टैंक यानी पाइप से इसमें पानी गिर रहा है और इधर से भी मान लो कि पाइप से पानी गिराया जा रहा है। तो ये जो पाइप है एक का डायमीटर ज्यादा है और एक का डायमीटर, यहाँ से आपका पानी इसमें गिर रहा है इसमें और इसमें भी से पानी गिर रहा है।
तो दो, एक का डायमीटर ज्यादा है और एक का डायमीटर कम है। तो कह रहा है कि जिसका डायमीटर ज्यादा है और जिसका डायमीटर कम है, तो ये ज्यादा समय ले रहा है और ये कम समय ले रहा है। इन दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है, ये आपका 10 घंटे इससे कम समय ले रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि ये दोनों मिलकर इसको 9 इंटीजर 3/8, ये दोनों टैप एक साथ चालू किए जाए, एक साथ ऐसा पानी गिरे, तो 9 इंटीजर 3/8 आवर्स में आपका ये टैंक फुल हो जा रहा है। ठीक है, आपको बताना है कि ये दोनों अलग अलग हमारे वाटर टैप कितने घंटे में इसको फिल कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे लेट द स्मॉलर या लेट द स्मॉलर डायमीटर, let the smaller diameter of the water tap fill in the x hours, हम माने कि जो मेरा वाटर टैप है जिसका डायमीटर स्मॉलर है, वो x आवर्स में इस टैंक को फिल कर दे रहा है। तो आपका और ये भी मानना है कि जो मेरा जो दूसरा जो आपका वाटर टैप है जिसका डायमीटर क्या है, ग्रेटर है, यानी यहाँ पे लिख दे रहे ग्रेटर डायमीटर का जो मेरा वाटर टैप है वो आपका y आवर्स में आपको क्या कर रहा है, उस टैंक को फिल कर रहा है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। तो अब आपका ये बताइए, ये आपका x आवर्स में, ये मेरा वाटर टैप x आवर्स में, और ये जो मेरा जो इसका बड़ा जो डायमीटर है ये वाटर टैप, इसको y घंटे में क्या कर रहा है, फिल अप मैंने भर दे रहा है। तो इनका आपका डिफरेंस x माइनस वाई, ये इस टाइम और इस टाइम का डिफरेंस करेंगे तो आपका 10 आवर्स आ रहा है। कितना रहा है, 10 आवर्स। अब आपका कह रहा है कि ये दोनों मिलकर 9 इंटीजर 3/8 आवर्स में क्या कर रहे हैं, फिल कर दे रहे हैं। तो आप करोगे क्या कि आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए। एक टाइम एंड वर्क डन में एक हमारा फार्मूला है, वर्क एक दिन का काम पूरे दिनों की संख्या बराबर एक होता है, यानी आपका 1 डे का वर्क डन इनटू नंबर ऑफ डे इक्वल टू क्या होता है, 1। तो उसी फार्मूले से हम करेंगे। अभी बताइए, अब यहाँ पे आप एक आर्टिकल क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि पहला जो मेरा वाटर टैप है, स्मॉलर डायमीटर वाला जो मेरा वाटर टैप है, ये आपका x आवर्स में इस टैंक को फिल कर रहा है। तो 1 आवर्स का उसका वर्क डन कितना होगा, 1/x। इसी तरह आपका ग्रेटर डायमीटर का जो वाटर टैप है y आवर्स में उसको फिल कर रहा है, इसके 1 घंटे का वर्क डन 1/y होगा। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो इनके ये दोनों के 1 घंटे का वर्क डन निकल जाएगा। कितने घंटे में फिल कर रहे हैं, तो 9 इंटीजर 3/8, इसको सॉल्व करोगे तो 75/8 आएगा। तो फार्मूला मेरा होता है वर्क डन ऑफ 1 डे इनटू नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 1 होता है। तो उसी 1 घंटे का, दोनों वाटर टैंक के 1 घंटे का वर्क डन इनटू नंबर ऑफ डे का काम ये करेगा 75/8 इक्वल 1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x y मेरा एलसीएम होगा, x प्लस वाई इंटू 75/8 इक्वल टू 1। तो आप इसको 75x प्लस 75y इक्वल टू 8xy लिख सकते हो। मैं इधर आप कर रहा हूं। अब आप क्या करोगे, ये आपका आया था x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई इक्वल टू 30 आया था। यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हो 30 प्लस y, मेरे इक्वेशन 1 बना हुआ था। अब आप x का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 75 इंटू 30 प्लस y प्लस 75
y इक्वल 8xy। तो यहाँ पर भी आप x का वैल्यू पुट करोगे ना, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करोगे 30 प्लस y, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये तो x का वैल्यू पुट किया है, y रहेगा, तो 75 में आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे 0, ये 3 5 जा 15 और ये 3 7 जा 21, यानी आपका 22 प्लस 75y प्लस 75y इक्वल 240 प्लस 240y होगा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8y स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, इधर 0 कर लो, और ये 8y स्क्वायर प्लस 24y, और ये आपका 75 हुआ, 75 है 150 हो जाएगा, उसको उधर कर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 150y और माइनस 2250, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 8y स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे 0, और 14 में से 5 निकलेगा 9 आएगा, यानी आपका ये प्लस 90y माइनस 2250, या इसको लिख सकते हो 8y स्क्वायर प्लस 90y माइनस 2250 इक्वल 0। आपका 4 से भाग जा सकती है, 4 से भाग 2 से भाग दे सकते हो, 4y स्क्वायर प्लस 45y माइनस 1125 इक्वल 0। यही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप फैक्टर मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो मैं अपने लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और मैं अगले वीडियो में नया टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।